अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंत्री महोदय जी ने जिस तरीके से बताया, क्योंकि इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाले हम आर्टिस्ट हैं, और जब ऐसी चीजें इमोशनली जब एक मंत्री महोदय के शब्दों में सभागृह में आता है कि स्पॉटमैन जो हमारी सेवा वहां पर आर्टिस्टों की करते हैं, या मेकअप आर्टिस्ट है, टेक्नीशियन है, लाइटमैन्स हैं, और जूनियर आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर हैं, प्रोड्यूसर्स, जिनके लिए ये बिल बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इतने लोगों को चलाने वाला जो व्यक्ति है, जो प्रोड्यूसर है, पिछले बार जब हम पिछले सालों में देखते हैं, 10 साल तक जो राइट्स उन्हें दी जाती थी, हर 10 साल में उन्हें जाके उसका रेन्यूवेशन कराना पड़ता था, वहां पर करप्शन होता था, अपने अपने हिसाब से सब चीजें काम होती थी। सर, पायरेटेड करके आज 22,000 करोड़ का नुकसान, इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, पर हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान इसके पायरेट्स के माध्यम से हो रहा है। तो मैं मंत्री महोदय का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आर्टिस्टों के बारे में, कलाकारों के बारे में, मेकअप आर्टिस्ट के बारे में, स्पोर्ट्समैन के बारे में और टेक्नीशियनों के बारे में जिस तरीके से उनकी भावना है, हमारे देश को जो नुकसान पहुंचता है, ये बिल से कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा फायदा हमारे देश को और हमारे इंडस्ट्री को। एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं मंत्री महोदय का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर मैं आपके सामने कहूं, द एलिफेंट विस्परर्स की बात करूं, RRR की बात करूं, या फिर ऑल दैट ब्रीथ्स, इन सब ने ऑस्कर में इनका नाम आने से एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट की है। और यही नहीं, KGF 2, RRR, कांतारा जैसी पिक्चरों ने जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा ऐसी अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री को और बल दिया है। मैं कह सकता हूं, वर्षों से हमारी साउथ की फिल्म इंडस्ट्री जिस पहचान की मांग करती थी, आज साउथ की फिल्मों ने रीजनल नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नाम बनाने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारा दायित्व और भी बड़ा हो सरकार के नाते हो जाता है कि पायरेसी को कैसे रोका जाए। साउथ के कई शहरों में तो ऐसा है, माननीय स्पीकर महोदय, कि वहां पर तो लोग अगर 9 बजे का शो है तो सुबह 6 बजे आकर बैठ जाते हैं कि हमने पहला शो पहले दिन देखना है। अगर ये बिल ना आए तो उन जैसे लोगों के साथ अन्याय भी होगा, और जो लोग किरण जी, नरवा जी, मनोज भाई जैसे या नवनीत जी जैसे कलाकारों की फिल्में बनाते हैं, ये उनके साथ भी अन्याय होगा कि उन्होंने पैसा तो लगाया, लेकिन पायरेसी से चुराकर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थानीय तौर पे बेच दिया, तो ना उनको उनके दाम पूरा वापस मिलता है, और उनका जो क्रिएटिविटी है उसको भी खत्म करने का काम किया जाता है। अब भारत में अगर देखा जाए, इंडिया इज नोन एज अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, एंड इफ वी आर नोन एज अ स्टोरी ऑफ कंट्री टेलर्स, अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, तो उसमें इसके पीछे हमारी लेगेसी, हमारा कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी, हमारा हेरिटेज, इन सब का एक बहुत बड़ा रोल है। और हमें गांव-गांव की बातें, अपने कल्चर से जुड़ी बातों को आज देश दुनिया के पहुंचाने का एक अवसर है। मैं एक उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहूंगा। आज से 6-7 महीने पहले मैंने सेंट्रल एशिया के देशों के यूथ डेलीगेशन को होस्ट किया, तो शाम के समय जब उनको भोजन दिया माननीय सभापति जी, तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनके युवा जो थे उनको हमने भारत के डांसेस दिखाए, भारत का कल्चर दिखाया। उन्होंने अनुरोध किया कि वो भी अपनी कुछ कल्चरल आइटम पेश करना चाहते हैं, और हमने अनुमति दे दी। मुझे लगा शायद वो अपने देश का कुछ गाकर बताएंगे। जब वो मंच पर आए तो किसी ने कौन से जमाने का गाना गाया? मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जब आई थी, उनमें से अधिकतर लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो पहला गाना गाया, आई एम अ डिस्को डांसर। वो किसने गाया? सेंट्रल एशिया के देश के लोग। दूसरा ग्रुप आया तो उसने क्या गाया? जिम्मी जिम्मी जिम्मी, आजा आजा आजा। और ये कौन गा रहा? वो अपनी भाषा में गा रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको बजा रहे थे। ये दिखाता है कि भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत क्या है। और अगर इस देश से लेकर सेंट्रल एशिया, रशिया तक, रशिया में मैं फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने गया 2018 में, तो मेरा नाम जोकर की बात करते थे, राज कपूर जी की फिल्म की। तो सॉफ्ट पावर की ये ताकत है कि हम देश और दुनिया में अपना कल्चर, अपना सिनेमा, अपने कला की छाप छोड़ सकते हैं, और वो